ये तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.9 जिसके अंदर वो कह रहा है कंप्यूट द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स। हमने नीचे दिए गए सिग्नल्स का फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेना। फॉरियर ट्रांसफॉर्म आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, एक्स ओमेगा इज़ इक्वल टू सिग्मा, हमारे पास होता है एन इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। और यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई विद ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, ये हमारे पास इसका ओवरऑल फार्मूला होता है। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो देखें बच्चों, आपको पता है कि यू ऑफ एन असल में कौन सा सिग्नल होता है। यू ऑफ एन हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल होता है जो कि क्या करता है जी, ज़ीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जो है वो चलती जाती है, यानी कि वन रहती है हर पॉइंट पे। वन पे भी वन होती है, ज़ीरो पे भी वन होती है, उसके बाद टू पे भी वन होती है, थ्री पे भी वन होते हैं, यानी सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी तक इतना ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब मैं इसको क्या करता हूँ, एक पूरे यू ऑफ एन यानी एक प्रॉपर स्टेप फंक्शन में से स्टेप सिग्नल में से माइनस करता हूँ 6 का, यानी कि क्या दे के, डिले दे के, सिग्नल को डिले दे के, अपने यूनिट स्टेप सिग्नल को 6 सेकंड का डिले दे के उसको ओरिजिनल सिग्नल में से माइनस करूंगा तो मेरा सिग्नल कहाँ से कहाँ तक रह जाएगा, 0 से 5 तक बच जाएगा। यानी ये ऐसे ही है, एक तरफ मेरे पास 0 से इन्फिनिटी तक का सिग्नल है, एक तरफ मेरे पास 6 से इन्फिनिटी तक का सिग्नल है। तो मैं 0 से इन्फिनिटी वाले सिग्नल में से माइनस कर रहा हूँ 6 से इन्फिनिटी वाले सिग्नल को, तो लिहाजा पीछे रह जाएगा 0 से 5 तक का सिग्नल। तो लिहाजा ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, ये देखें n इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0 से 5 तक। ठीक है, तो e की पावर माइनस जे ओमेगा एन, क्योंकि इसके बीच इस टाइम पीरियड के बीच में इसकी वैल्यू वन रहती है, डेट्स वाई यहाँ पे वन लिखने का फ़ायदा कौन है, सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे इसके ऊपर क्लोज्ड लूप फंक्शन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि हम अप्लाई करते आ रहे हैं, आपको पता ही है वो क्या होता था। हमारे पास ये a की पावर n होता था, तो मैं अगर आपको याद नहीं है तो चले मैं आपको याद दिला देता हूँ। n इज़ इक्वल टू n1 से n2 जब होता था हमारे पास बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास a होता था, तो हम इसको इस तरह से करते थे, देखें क्लोज लूप फार्मूला लगाते थे। a की पावर n1, a की पावर n1 होता था या a की पावर 0 होता था यार, अपने पास क्या होता था वो, n1 ही होता था, हाँ n1 ही होता था बच्चों, हाँ जी यही होता था। a की पावर n1 सेंटर में माइनस आता था, a की पावर n2 प्लस वन, और बटे में हमारे पास होता था 1 माइनस a, ये जो अपने पास यार क्या इसका नाम, जी बिल्कुल ए ही होता था यहाँ पे, और ये सॉरी ये इस फॉर्म में होता था, यानी यहाँ पे a की पावर n ऐसे लिखा होता था। ठीक है, मैंने अब आपके सामने ये क्लियर कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तो क्या होगा, पहले नंबर पे आएगा e की पावर n1 0 के बराबर है, तो e की पावर यहाँ पे 0 जब पुट होगा बच्चों, क्योंकि ये ऐसे ही होगा ना, इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, यानी ये टर्म ऐसे है, इसकी पावर n है, तो ये यहाँ पे पहले 0 पुट हुआ तो e की पावर 0 होने पे 1 मिल जाएगा, फिर सेंटर में माइनस, फिर e की पावर माइनस जे ओमेगा, और आप देख ही सकते हैं n2 यहाँ पे पुट होगा, n2 प्लस वन पुट होगा, n की जगह अब n2 प्लस वन पुट होगा, तो n2 मेरे पास 5 है, 5 में जमा 1 करके यहाँ पे पुट करना तो 6 बनेगा ना, तो 6 अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा 6 आ जाएगा। और बटे में देखें अब 1 माइनस ए मेरे पास e की पावर माइनस जे ओमेगा के बराबर है, तो ये टर्म आपके पास आ गई और ये आपका आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये इसका बी पार्ट है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर n मल्टीप्लाई विद u की पावर माइनस n। अब आपको पता होना चाहिए u की पावर माइनस n का क्या मतलब है। जहाँ पे हमारे पास एक तरफ होता है, क्या इसको कहते हैं कि u की पावर n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी तक सिग्नल ये 1 रहता है, तो u की पावर माइनस n यानी कि इसका टाइम रिवर्सल लेना। टाइम रिवर्सल लेने से क्या होगा, ये 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में 1 हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल अपोजिट टर्म में चल पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से अपने पास हो जाएगा 0 तक का सिग्नल। ठीक है, इसकी रेंज ये हो जाएगी, यानी जहाँ पे ये टर्म इस तरह से थी, अब आप इसका टाइम रिवर्सल लेके इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी आपने इसकी हर एक वैल्यू को माइनस से ज़रब देकर ना इसके सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देना। टाइम ट्रांसफरिंग करोगे आप, डिलीवरी टाइम डिलीवर या पता नहीं इस तरह से नाम होता है इसका। तो देखो हर एक टर्म को मैं माइनस से ज़रब दूंगा, क्योंकि इसके n जो टर्म्स हैं वो माइनस से ज़रब खा रहे हैं। तो देखो जब मुझे माइनस n बनाना होगा, इनको मैं माइनस से ज़रब दूंगा तो ये 0 को माइनस से ज़रब देने से 0 पे ही रहेगा। ठीक है, 1 आ गया, उसके बाद 1 को जब मैं माइनस से ज़रब दूंगा तो ये -1 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, -1 पे सिग्नल चला जाएगा ये यहाँ पे। उसके बाद 2 -2 पे चला जाएगा,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो ये सिग्नल ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको अगर मैं एक्स ओमेगा में पुट करता हूँ तो मेरे पास कैसा ये पुट होगा, देखें एन इज़ इक्वल टू, ये सिग्नल कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक। तो ये इस तरह से इसकी रेंज आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और आगे मुझे टू की पावर एन पुट करना होगा। और इस टाइम पीरियड के बीच में आपको यू ऑफ माइनस एन वन के बराबर होता है, डेट्स वाई उसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट एज इट एज ही आ जाएगा। और आगे साथ में ई की पावर माइनस जे ओमेगा और एन पुट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको फिर से वही फॉर्म बनानी होगी जैसे आपने यहाँ पे बनाई थी, यानी एन को अलहदा करके लिखने की कोशिश करें। तो ये मैं एन को अलहदा करके आपको लिख के दिखाने लगा हूँ। ये देखें, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा और होल की पावर मेरे पास ऐसे एन आ गई, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर फिर से वही रूल जो आगे आपके सामने अप्लाई किया था। अब आप चाहे ना बच्चों तो इसको ठीक भी कर सकते हैं, मतलब पहले इसकी लिमिट्स को सीधा कर सकते हैं। वो किस तरीके से, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंदर से माइनस वन कॉमन लेता हूँ पावर्स में से, यानी इस तरीके से करता हूँ। ये देखें एन इज़ इक्वल टू मेरे पास है, यहाँ पे देखें माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है ना, और यहाँ पे इनको मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी इस तरीके से कर देता हूँ। ये देखें, अभी आपको समझ आ जाएगी। इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा, और इसकी पावर जो वन है वो माइनस वन हो जाएगी, यानी टू की पावर माइनस वन। और टू की पावर माइनस वन को अगर मुझे प्लस टू बनाना है, यानी कि टू की पावर यहाँ पे माइनस वन हो तो वो बटे में चला जाएगा, और यहाँ पे एन माइनस एन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, अंदर वाली टर्म्स में जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया, और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर बना दिया। ये देखें ई की पावर माइनस जे ओमेगा, यानी कि ये इस तरीके से थी ये वाली फॉर्म, टू ओवर ई की पावर जे ओमेगा ये फॉर्म थी। मैंने इसको उल्टा करके लिखा तो यहाँ पे ऊपर माइनस आ गया, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये पीछे अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पीछे अब्जॉर्ब होने की सूरत में ये क्या होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये देखो ई एन इज इक्वल टू ज़ीरो नीचे आ जाएगा, और ये जो माइनस इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी बन के ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस का साइन इधर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। तो अब आपके पास ओरिजिनल फॉर्म बन गई है जो आपके पास होती है। इससे ना आप मतलब कि आपको कोई मसला नहीं आने लगा वो क्लोज लूप फंक्शन फार्मूला लगाने में। तो एक्स ओमेगा देखें आपके पास क्या आएगा, वही फार्मूला जो आपको मैंने अभी अभी लगा के दिखाया, यानी ये आ जाएगा ई की पावर, देखो बच्चों, ई की पावर जे ओमेगा ओवर टू होल की पावर ज़ीरो आनी है, एन वन ज़ीरो के जो बराबर है, तो वो वन ही होता है, तो वन ही मैं लिख देता हूँ माइनस ई की पावर जे ओमेगा। अब देखो यार, अब आप ये भी जानते हो, देखो एन टू प्लस वन यहाँ पे होना है, एन टू प्लस वन, ठीक है, ये तो जानते हो ना। तो ई की पावर जे ओमेगा ओवर टू की पावर एन टू प्लस वन, यानी कि इन्फिनिटी प्लस वन, क्योंकि मेरा एन टू इन्फिनिटी के बराबर है। और बटे में आप जानते ही क्या होता है, वन माइनस सिंपल यहाँ पे जो ए यानी टर्म होती है वो लिख दी जाती है, ई की पावर जे ओमेगा ओवर टू, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। और आपके पास क्या आंसर आ रहा है, देखो बच्चों, ऊपर ये तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, और बटे में मेरे पास ये फॉर्म ऐसे फिर बन रही है, वन ओवर यहाँ पे नीचे एलसीएम टू आ रहा है, टू, और इसके बटे में कुछ नहीं, तो ये टू के साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह से लिख दिया जाएगा, और ये बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाएगा, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टू ओवर टू माइनस ई की पावर जे ओमेगा। तो लें जी, आपका बी का भी आंसर आ गया। अब मैं इसका सी पार्ट करता हूँ। अब ये हमारे पास इसका सी पार्ट है, देखें वन ओवर फोर की पावर एन यू एन प्लस फोर, एन प्लस फोर का क्या मतलब है, यानी ये सिग्नल जो है इसमें हमारे पास 4 सेकंड का अपने पास वो है, क्या उसको कहते हैं, टाइम। एक तो होता है हमारे पास, देखो बच्चों, टाइम डिले, और एक होता है टाइम, यार क्या उसको कहते हैं, एडवांस, टाइम एडवांस। इसमें 4 सेकंड का टाइम एडवांस है, तो यानी ये जो सिग्नल है माइनस फोर से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस फोर से इन्फिनिटी, यानी ये सिग्नल माइनस फोर से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका यूनिट स्टेप सिग्नल वन रहता है, इसका ये मतलब है। ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ अपने वो प्रीवियस चैप्टर्स में, तो आप वहाँ से जाके इनको समझ सकते हैं। यानी इसका फिर एन का रेंज आ जाएगा माइनस फोर से स्टार्टिंग और इन्फिनिटी तक एंड, और वन ओवर फोर की पावर एन, देन साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, अब आपको पता ही है हमने इनको इकट्ठा करना है, तो उसी तरीके से वही सारा काम जो करते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, देखें एन इज़ इक्वल टू माइनस फोर से इन्फिनिटी, और ये इकट्ठे कर लेंगे इस तरीके से, वन ओवर फोर ई की पावर माइनस जे ओमेगा और होल की पावर अपने पास एन आ गई। अब इसके ऊपर क्लोज लूप फंक्शन फार्मूला लगाते हैं, देखें क्या आ जाएगा वही, यानी कि माइनस फोर, यानी आ जाएगा वन ओवर फोर ई की पावर माइनस जे ओमेगा
की पावर n 1 जो कि -4 के बराबर है, ये आ गई। देन हमारे पास सेंटर में माइनस आएगा। फिर अब आप देख सकते हो यार, वही बात है कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो n2 इन्फिनिटी के बराबर है। इन्फिनिटी यानी n2+1 जो कि n2+1 इसकी पावर बना देगा इन्फिनिटी+1 जो कि ज़ीरो इसको कर देगा। तो ज़ीरो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि आप उल्टे सीधे पंगे लेने। फिर 1 माइनस बटे में आप जानते हो ये वाली टर्म एज इट एज लिख दी जाती है, तो 1/4 ई की पावर -j⍵, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए इसकी ऊपर पावर है -4, तो -4 जब पावर माइनस में हो तो ये अंदर वाली टर्म्स उल्ट जाती हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपको यानी कि चेंज होते हुए दिखाई देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब ये 1/4 है और इसकी पावर माइनस में है, और यानी ये भी बटे में ही है। ये एक लिहाज से ऐसे ही दोनों लिखे हुए हैं, 1/4 ई की पावर j⍵, यानी ऊपर ये -j⍵ था, नीचे आके j⍵ हो जाएगा। अब जब मैं बाहर वाले माइनस को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो ये दोनों उलट के ऊपर आ जाएंगे, 4e⍵ ऊपर आ जाएगा। और 4 को अगर 4 से दफ़ा यानी 4 की पावर 4 हो तो वो 64 बनता है, जितना मुझे पता है। 64 नहीं, ज़्यादा बनता है, 1 मिनट। 4 की पावर 4 256 बनता है बच्चों, 256 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 256, और ई की पावर 4j⍵ आ जाएगा, 4j⍵, ये चीज़ आ रही होगी। अब नीचे भी आप एलसीएम लेंगे, 4 इसका एलसीएम आएगा, और इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो 4 माइनस ई की पावर -j⍵, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 4 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर चल रहा है। बहरहाल देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आप छोड़ दें तो ठीक है, इसको मज़ीद आगे हल कर लें तब भी ठीक है, जैसा आपको बेटर लगता है आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा यहीं पे स्टॉप कर दें, बहुत है। आगे इसका डी पार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये इसका डी पार्ट है, देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। x⍵, अब ये भी u(n) ही इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, यानी आ जाएगा n = 0 to ∞ अल्फ़ा n। और ये जो साइन ⍵n है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे अपनी वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ई की पावर आपको पता है ये बराबर होता है j∞ प्लस ई की पावर सॉरी माइनस ई की पावर j∞ डिवाइडेड बाय 2j। ये अपने पास इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे ⍵0 है असल में सेंटर में, और साथ में n है, तो ये ऐसे आएगा e की पावर j⍵0n माइनस ई की पावर -j⍵0n, और बटे में आ जाएगा अपने पास 2j। ठीक है बच्चों, और साथ में आप फार्मूले का लगा लोगे अपना, क्या उसको कहते हैं, j⍵n, और ये सॉरी माइनस भी होता है। तो अब देखें आपने अलग-अलग कर लेना है दो टर्म्स को। देखें दो टर्म्स अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आ रहा है n = 0 to ∞, और ये जो 1/2j है ना, इसको तो सब में से ही कॉमन निकाल दो। 1/2j बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, और पहले देखें अल्फ़ा ई की पावर, अब यहाँ पे ज़रा गौर करना है आपने, अल्फ़ा हो गया, और ई की पावर देखें दो ओमेगा लग रहे हैं इसके साथ। देखें एक तरफ ये वाली ई एक्सपोनेंशियल इसके साथ जब ज़रब खाएगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा इसको -j। अगर मैं इन दोनों में से बच्चों कॉमन लेता हूँ तो -j कॉमन लेने पे मेरे पास ये क्या बना रहा होगा, देखो ये पॉजिटिव ओमेगा हो जाएगा और ये नेगेटिव ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। और ये जो होल है ना, होल की पावर ऐसे n कॉमन ले ली जाएगी, यानी इसका भी n और इनका भी n। और इसी तरह से आगे ये जो सेंटर में माइनस था, इसका मैं माइनस आगे साथ ले लूँगा, और यहाँ पे 1/2j इनके साथ भी होगा। सिग्मा अपने पास आ जाएगा n = 0 to ∞। ठीक है, अब ज़रा गौर करो, ये जो टर्म बची है हमारे पास, ये वाली टर्म अभी ये भी रहती है। ठीक है, हाँ ये वाली टर्म भी रहती है, और ये अल्फ़ा भी इसके साथ भी ज़रब होना रहता है। तो देखो अल्फ़ा जब इसके साथ ज़रब खाएगा अल्फ़ा, और यहाँ पे फिर से मैं -j जब कॉमन लूँगा तो -j कॉमन लेने पे मुझे क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये होगा -j जब कॉमन लिया जाएगा, इसका ⍵0 भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ओमेगा भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ⍵0। ठीक है, और होल की पावर n। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लोज लूप फंक्शन फार्मूला लगा देना, x⍵ = 1/2j
इनटू, अब आपको पता है क्लोज लूप फंक्शन फार्मूला कैसे लगाया जाता है, वही जैसे अभी अभी आपको लगाता दिखाई दे रहा था। पहले ज़ीरो यहाँ पे पुट होगा, तो इनकी पावर जब ज़ीरो यानी n वन होगी ना ज़ीरो, तो वो वन ही आ जाएगी। लेकिन जब सेकंड टाइम आपको पता क्या होना है, सेकंड टाइम आना है n2 प्लस वन, n2 मेरे पास इन्फिनिटी के बराबर है, तो इस होल टर्म की जब पावर इन्फिनिटी प्लस वन होगी तो वो ज़ीरो आ जाएगा। और बटे में यानी आपको पता ही है वन माइनस ये टर्म एज इट एज लिख दी जाएगी, अल्फ़ा ई की पावर आगे वही यानी कि माइनस जे इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये चीज़ आ गई। और इस तरफ अब इसकी बात करता हूँ, इस साइड की माइनस वन ओवर टू जे, और इस तरफ वही चीज़ यानी वन माइनस ज़ीरो ऊपर बन जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स तो सेम ही है, ये आंसर सेम ही लाएंगे। और बटे में आ जाएगा, देखो बच्चों वन माइनस, अब देखो यहाँ पे यानी कि इसको एज इट एज अब लिखा जाएगा बगैर पावर के, तो अल्फ़ा ई की पावर माइनस जे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अगर आप चाहते हैं तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरा वैसे बहरहाल दिल नहीं है इसको मज़ीद सॉल्व करने का, क्योंकि उल्टे सीधे पंगे में ही जाना है। मसला तो ये कोई नहीं है बच्चों, बहरहाल आप कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है। करना चाहो तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी अगर इसको छोड़ दो ना तो ये इतना भी काफ़ी है, आप इतना ही इसको करके छोड़ दो, ठीक है। आगे मैं एक जुज़ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, वो इतनी मुश्किल नहीं है। साइन ओमेगा नॉट एन वो बिल्कुल सेम इसी तरह की है, ठीक है। तो अभी हम इसकी करते हैं एफ जूस, इसकी एफ जूस को सॉल्व करते हैं जी। तो इसकी एफ जूस है हमारे पास एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू, ये है जी इसकी एफ जूस। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर उसने ऐसे एरो रखा हुआ है, तो ये तो साफ साफ जैसे ओरिजिन की वैल्यूज़ की ही बात कर रहा है। देखें अब क्या ही आपसे छुपाना, तो एक्स ओमेगा सिंपल, देखो ये क्या हो रहा है सिग्मा, देखो बच्चों ये ज़ीरो पे पड़ा हुआ है, ये माइनस वन पे पड़ा हुआ है, ये माइनस टू पे पड़ा हुआ है, यानी हमारी एन की वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस टू से स्टार्ट होती हैं और प्लस टू तक जाती हैं, ये एन की रेंज बन रही है। आगे एक्स ऑफ एन आपका आ जाएगा और ई की पावर माइनस जे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो इतना है ही नहीं ना मुश्किल है, ये तो यार बच्चे बच्चे को समझ आ जाती है, ये तो डायरेक्ट करने वाली बात है। अब सिंपल सी बात है, बस इसको ओपन करनी है। तो देखो ओपन करोगे, देखो पहले माइनस टू वाली रेंज में यानी कि आएगा एक्स ऑफ माइनस टू, यानी माइनस टू के इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो पुट करो, माइनस टू पे माइनस टू ही पर है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो माइनस टू ई की पावर एन की जगह माइनस टू पुट होगा, तो माइनस टू पुट होने पे ही आ जाएगा ई की पावर जे टू ओमेगा, ठीक है, जे टू ओमेगा आ जाएगा, जे टू ओमेगा। देन यहाँ पे माइनस वन पुट होगा, माइनस वन, और ई की पावर जे ओमेगा। ये हो क्या रहा है, बस एन की जगह देखो यहाँ पे माइनस वन पुट हुआ, तो हमारे पास माइनस वन के इंडेक्स पे माइनस वन था, तो माइनस वन पुट हो गया, और यहाँ पे एन की जगह माइनस वन पुट हुआ, तो ये प्लस जे ओमेगा होगा। इस तरह से काम चल रहा है। फिर अब ज़ीरो पुट होगा तो प्लस ज़ीरो ही आपके पास आ जाएगा। देन प्लस अब वन पुट होगा तो ये आ जाएगा प्लस ई की पावर जे ओमेगा। फिर टू पुट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब देखें आप इकट्ठा कर सकते हैं इनको, देखें ज़रा गौर कीजिएगा किन 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 को, इसको और इसको इकट्ठा कर लोगे, इन दोनों में से देखें आप टू कॉमन लेते हैं, अगर टू कॉमन आपने लिया तो अंदर रह गया ई की पावर, ज़रा गौर कीजिएगा, ई की पावर हमारे पास रह गया यार, क्या ये अब कहना आप लोगों को, माइनस टू कॉमन लेते हैं, चले माइनस टू कॉमन लेते हैं। माइनस टू कॉमन लिया तो ये ई की पावर जे टू ओमेगा, और साथ में ये माइनस ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा, ये कॉमन आ गया, ठीक है ऐसे। और इन दोनों में से भी अब कॉमन क्या लेना, ये तो डायरेक्ट ही है, ई की पावर माइनस वन मैं कॉमन लेता हूँ, अगर इनमें से इन दोनों में से मैंने माइनस वन कॉमन लिया तो अंदर आ गया ई की पावर जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा। यार मैं गलती कर रहा हूँ, ये माइनस था, हाँ जी अब ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब आप इनको चाहें तो लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि ये देखें किस तरीके से, देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, टू जे से डिवाइड भी करता हूँ और टू जे से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ बाहर, ठीक है। बाहर मैंने इसको टू जे से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, यहाँ पे भी यही कुछ करूँगा, टू जे से बाहर
मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, अंदर डिवाइड भी करवा दूंगा, ताकि ये साइन के फार्मूलाज बन सकें। बिकॉज जो आपका साइन थीटा होता है ना बच्चों, वो बराबर होता है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा, और बटे में 2j होना चाहिए। यहाँ पे इनके बटे में 2j नहीं थे, तो मैंने 2j बनाए, कैसे, मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, ठीक है। तो फाइनली आपके पास देखें क्या बन रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है, गौर कीजिएगा ज़रा, एक्स ओमेगा, ये देखें -4j, और ये फार्मूला बन रहा है मेरे पास साइन 2 ओमेगा का। और इसकी बात करूं तो ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है -2j, ये फार्मूला बन रहा है साइन ओमेगा का। और फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।